अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आबिदुल्ला मसूद आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। आज एक इंतहाई अहम टॉपिक पे जो है वो मैं आप लोगों के खिदमत में हाजिर हूँ। बायोफ्लॉक कल्चर। हर दूसरे बंदे से तो हम भी सुनते हैं, आप लोग भी सुनते हैं बायोफ्लॉक कल्चर, बायोफ्लॉक कल्चर। लेकिन एक ऐसा नाम निहाद एक जारी डॉक्टर जो है उसने एक वीडियो बनाई है और उसमें वो कह रहे हैं कि भाई आप बैक्टीरिया को जो है वो डिसइंफेक्ट, अपने तालाब को जो है बेसिकली वो डिसइंफेक्ट करें। आप अपने तालाब को डिसइंफेक्ट करेंगे तो इससे होगा ये कि इसके अंदर जितनी भी बैक्टीरिया होगी वो सारी की सारी बैक्टीरिया मर जाएगी। अब जो लोग बायोफ्लॉक कल्चर को जानते हैं, ये इस चीज़ के इस फील्ड में हैं या इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं या स्टडी किया है, उनको पता है कि बायोफ्लॉक कल्चर के क्या क्या फ़वाइद है। एक दो मेन चीज़ें इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि बायोफ्लॉक कल्चर किल करने से, बैक्टीरिया किल करने से दो किस्म के नुकसान आते हैं मेजर। सबसे पहला नुकसान जो है वो है जब आप बैक्टीरिया किल करेंगे तो एमोनिया लेवल बढ़ेगा। एमोनिया लेवल बढ़ने से आपकी मछली जो है उसकी मोर्टेलिटी होगी, आपकी मछली नहीं बचेगी। फिर आप जो तालाब के अंदर मौजूद बैक्टीरिया हैं उनका काम यही है कि जो एमोनिया गैस प्रोड्यूस होता है उसको एज अ फीड लेते हैं और उस बैक्टीरिया को फिश एज अ फीड यूज करते हैं। आसान अल्फाजों में दोबारा समझा देता हूं कि जो जहरीली गैस है, टॉक्सिक गैस है, जिसको हम एमोनिया कहते हैं, जिसकी वजह से फिश की मोर्टेलिटी होती है, तालाब के अंदर मौजूद बैक्टीरिया उनको कहा जाती है और तालाब में मौजूद जो बैक्टीरिया हैं मछली जाके उनको खा लेते हैं। और इसी तरह जो है जो सेकंड इसका फायदा है बायोफ्लॉक कल्चर का, बैक्टीरिया का तालाब में होने का, वो ये कि आपकी फिश फीड की खपत कम हो जाती है। आप फिश फिर कम डालते हैं, वो फिश आपकी कम इसलिए कंज्यूम होती हैं कि आपके तालाब के अंदर मौजूद बैक्टीरिया जो है वो जो एज अ फीड यूज हो रहे हैं। अब ये जाली डॉक्टर जो है वो कह रहे हैं कि आप उन बैक्टीरिया को मार दें, एक दफा नहीं हर हफ्ते मारें। आप हर हफ्ते डिसइंफेक्ट करेंगे अपने तालाब को तो आपकी सारी की सारी बैक्टीरिया भी मरेगी और इंशाल्लाह से मछली भी नहीं बचेगी। अगर मछली बचे भी तो उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट होगा और बहुत बड़ा इफेक्ट होगा और आपकी फिश फीड की कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी। अगर आप पहले 30 से 40 हजार 50 हजार की फीड दे रहे थे तो वो आपकी तकरीबन डबल हो जाएगी। वो वजह यह है कि जो ऑलरेडी ऑर्गेनिक फीड अंदर जो है वो प्रोड्यूस होता है उसको आप हर हफ्ते किल कर देते हैं, हर हफ्ते आप उसको खत्म करते हैं और उसको बैक्टीरिया को खत्म करने का फिर अंजाम ये होगा कि भाई या तो मछली मरेगी या फिर आपका जो फीड कंजम्पशन है वो ज्यादा हो जाएगा। अब ऐसी दवाई तो किसी ने इजाद की नहीं है कि वो कहें कि एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया को मारें बाकी को छोड़ें। ऐसी दवाई आज तक बनी नहीं है। इसलिए तो हम कहते हैं कि ये जाली डॉक्टर है, इनकी बातों में ना आए, इनकी बातें ना माने। इसको ये भी नहीं पता कि भाई डिसइंफेक्ट करने से सारी की सारी बैक्टीरिया तालाब के अंदर मौजूद जितनी भी बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाएगी, वो मर जाएगी। तो इसी से फिर आप लोगों का, फार्मर्स का नुकसान होगा। ये तो सिर्फ एक वीडियो अपलोड कर देता है, कोई 20-25 लोग देख लेते हैं, इससे ज्यादा फायदा इसको नहीं होगा। लेकिन अगर किसी फार्मर ने गलती से भी इनकी गाइडलाइन पे, इनकी बातों में आ गया और मान लिया तो उसने अपने लाखों का नुकसान किया। और ये साफ फरमा रहे हैं कि चूंकि तालाब वाला फिश हमारा इसलिए एक्सपोर्ट नहीं होता कि उसमें बैक्टीरिया लोड ज्यादा है। ये इतना जाहिल है, मतलब इस किस्म की जहालत उसके अंदर है कि उसको ये नहीं पता कि बायोफ्लॉक कल्चर जो है या एक्वा कल्चर जो है वहां बैक्टीरिया का होना कितना जरूरी है। चूंकि पढ़ा नहीं है, पढ़ता नहीं है, रिसर्च नहीं करता तो इसको समझ नहीं है। जिस तरह पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था कि एक रिसर्च के बाद ही बंदा किसी फाइंडिंग पे पूछता है। इस बंदे को जिसने भी फोन किया, कोई भी सवाल किया तो कहता है मैं गूगल करके आपको बताता हूँ।
और वो गूगल करके तो 3-3 दिन तक जो है किसी को रिप्लाई नहीं देता, और बाद में कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं इंशाल्लाह जो है वो आप मुझे मेरे लिए व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़े, फिर मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। इन जाली डॉक्टरों से, इन जाली एक्सपर्ट से खुदारा दूर रहें, नहीं तो नुकसान फिर आप लोगों का मुकद्दर है। इन जाली डॉक्टरों को, इन जाली एक्सपर्ट्स को जो बैठे हैं और रात चलते जो है आपसे मिलते हैं, इनसे दूर रहें। हम तो बार बार आप लोगों को खबरदार कर रहे हैं, फिर बाद में जो है बदनाम होता है कि भाई बायोफ्लॉक कल्चर पाकिस्तान में कामयाब नहीं है। बायोफ्लॉक कल्चर कैसे कामयाब नहीं है? आप लगे ही फ्राडिये के हाथ हैं, फ्राडिये के साथ ही आपने काम किया है, फ्राडिये से ही आपने सीखा है। उसको खुद नहीं पता बायोफ्लॉक कल्चर का, बायोफ्लॉक सिस्टम का, फिश का, फिशरीज की एबीसी का उसको नहीं पता। आप उससे जो है काम कर रहे हैं, उसके उनकी बातों में आते हैं और बाद में फिर बदनाम होता है पूरा बिजनेस कि भाई पूरी दुनिया में कामयाबी लेकिन पाकिस्तान में नहीं। क्योंकि पाकिस्तान में एक तो आप भी अमल नहीं करते, ना रिसर्च करते हैं, और दूसरा जो आपको मिला है वो भी ऐसा बंदा है कि उसको तो कक नहीं पता। तो मेरे फार्मर्स भाई, ये 3-4 गुजारिशात थी कि काइंडली कोई इनकी बातों में ना आए, कोई टैंक हो या तालाब हो, कोई डिसइंफेक्ट ना करे। डिसइंफेक्ट करने से अमोनिया बढ़ेगा, मछली मरेगी, या फिर फीड की आपकी कंजम्पशन ज्यादा होगी, खपत ज्यादा होगी। और कोई ऐसी जो है वो प्रोटोकॉल नहीं है कि आपकी जो है वो तालाब की जो फिश है वो एक्सपोर्ट नहीं। बायोफ्लॉक कल्चर तो भी पाकिस्तान में है, इससे पहले पाकिस्तान की मछली जा रही है बाहर। कभी किसी ने इतराज नहीं लगाया कि भाई इसमें तो बैक्टीरियल लोड ज्यादा है, बैक्टीरियल ज्यादा है, इसलिए हम जो है इसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इनकी बातों में ना आइए प्लीज, अपना फीड बचाएं, अपनी कॉस्ट कम करें और ऑर्गेनिक फीड पे जाएं। ये तो आपको जाके वर्गला रहे हैं कि आप कमर्शियल फीड डालें, जहां पे कमर्शियल फीड ज्यादा है वो चीज ज्यादातर जो है पाकिस्तान की बाहर नहीं जा रही, पोल्ट्री हमारी बाहर नहीं जा रही, यही कि हम उसको जो फीड खिला रहे हैं उसकी वजह से। तो मेरे जितने भी फार्मर्स भाई हैं उनको मैं एक दफा फिर कहता हूं कि ना कोई तालाब डिसइंफेक्ट करें, ना कोई जो है बैक्टीरिया को किल करें। बैक्टीरिया को किल करेंगे तो अमोनिया लेवल बढ़ेगा, और वैसे भी इसी मौसम में जो है वो ऑक्सीजन की लेवल कम है, तो इसी तरह एक तो ऑक्सीजन लेवल कम है, ऊपर से आप बैक्टीरिया किल करेंगे तो इंशाल्लाह विदिन और 1 घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर फिर आप देखेंगे कि आपका सारा का सारा तालाब जो है वो खत्म हो चुका है, और फिर नुकसान जो है उस जाली डॉक्टर का नहीं होगा, आपका होगा। अब दे मुझे इजाजत।